The Foreign Minister of Maldives, Musa Zamir, has expressed gratitude towards India for its decision to increase the export of essential supplies to the Maldives for the fiscal year 2024-25. Despite existing diplomatic tensions between the two nations, this move reflects a deep-rooted friendship and commitment to bolster bilateral trade relations. In a post on social media platform X, Minister Zamir conveyed his sincere appreciation to India's External Affairs Minister S. Jaishankar and the Government of India for renewing the quota, allowing the Maldives to import essential commodities from India over the next 2 years. दोस्तों, मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक कोटा जो है इसेंशियल चीज़ें, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इंपोर्ट करने का कोटा 2024-25 उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर इंडिया और मालदीव्स की टेंशन्स ना होती तो किसी को पता भी नहीं होता ये कोटा भी है कोई। मतलब एक नॉर्मल ट्रेड चल रही है। अब वो कह रहे हैं, मूसा ज़मीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मज़बूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर आपको पता है कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीज़ों के अंदर, जहाँ पे वो अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हों कि हाँ जी, हम बहुत कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने ट्वीट भी डॉक्टर जयशंकर के ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे आजकल वो तमाम आई थिंक बीजेपी के जो लोग हैं, वो अपना लिख रहे हैं मोदी का परिवार टाइप, वो लफ्ज़ लिख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर। हर आई थिंक बीजेपी का जो नुमाइंदा है, वो साथ लिख रहा है मोदी का परिवार। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा, जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सरकार पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, इंडिया हैज़ सो मच टू गिव टू द नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया ने अपने इर्द-गिर्द, ज़ाहिर बात है, एक जाल भी लगाया हुआ है, ठीक है? और मैं समझता हूँ कि ये उनको जाल नहीं लगाना चाहिए। उनको प्योरली, जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान भी ऐसे करता रहा है। ये जो मूसा ज़मीर ने किया है, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी किया था। वो कैसे? वो ऐसे कि 2019 में जब मोदी साहब ने कश्मीर का स्टेटस बदला, ये मैंने थोड़े दिन पहले भी शायद बात बताई होगी, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ बट ट्राइंग एन एनोलॉजी टू क्रिएट एन एनोलॉजी। तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, उनको बताया गया कि सर जी, आपने भारत से हर चीज़ लेने पे पाबंदी लगा दी है, पर हमारी वो रेबीज़ की जो मेडिसिन है, वो तो वहाँ से आती है। उन्होंने कहा वो तो वो मुझे, दिस इज़ व्हाट आई वाज़ टोल्ड बाय समवन हू इज़ इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माय सेल्फ। तो उस वक़्त रज़ाक दाऊद साहब हुआ करते थे। रज़ाक दाऊद साहब ने जनाब वो इमरान खान के पास चले गए। उन्होंने कहा, सर ये गलती हो गई है, क्या गलती है? उन्होंने कहा, सर रेबीज़ की मेडिसिन वहाँ से आती है, उसकी वजह ये है वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना। उन्होंने कहा, जी व्हाई? उसने कहा, सर जो हमारे कुत्ते हैं यहाँ पे और हमारे जो साँप हैं, और भारत के कुत्ते और भारत के साँप जो है ना, ये एक जैसे हैं, ये एक ही को नस्लें हैं। मतलब दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। आई डोंट नो कि उसके टेक्निकल लफ्ज़ क्या था, लेकिन उसने कहा कि जो कुत्ते और साँप पाकिस्तान में हैं, जिनके लिए हम वो मेडिसिन इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं, वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना, बिकॉज़ वही साँप और कुत्ते इंडिया और पाकिस्तान के एक जैसे हैं। सो हमें ये रेबीज़ की मेडिसिन इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर लेटर लिख दो। तो हमने फिर लेटर लिख दिया, और इंडिया वाज़ ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, जैसे मैंने कहा। तो एवरी बिज़नेसमैन को क्या चाहिए होता है? पैसा। उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा दिखाओ, वो आपको हर चीज़ भेज देगा। तो आप उसे कहोगे कि साउथ पोल के फलाने जगह भेज दो, वो उधर भी भेज देगा, खर्चा पे कर दो, उसको क्या होता है? अब ये जो एसेंशियल आइटम्स क्या है इनके लिए? हमारे लिए तो चलो फार्मास्यूटिकल थी ना। एसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के, उसके लिए, मालदीव्स के लिए? एसेंशियल कमोडिटीज़, अंडे, आलू, पोटैटोज़, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीज़ें। ठीक है जी। आप 2024-25 तक वो चीज़ें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द-गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। ठीक है जी। अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मोहल्ले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी-सी मतलब माहौल को गरमा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब जो एक होता है बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज़ दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और आ जाओ यहाँ पे, हम आपका ख़्याल रखेंगे। बेसिकली तो ये बातें हो रही हैं ना, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। जैसे मैंने कहा कि ये तो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, और अब क्योंकि ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो गए हैं। लेकिन कई लोगों का कहना ये है कि देयर इज़ अ हाइपर नेशनलिज्म ऑन बोथ साइड्स इन मालदीव्स एंड इन इंडिया। सो मालदीव्स वालों ने वो तो उस वक़्त जो उन्होंने गलती की थी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लक्षद्वीप गए, आइलैंड्स में गए, तो एक नया तमाशा बन गया जनवरी 2024 में, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा ख़राब हुए।
ज़्यादा एक अनईज़ी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो पैदा हुआ। और वो उस वक़्त जो उनके जूनियर मिनिस्टर्स ने बड़ी बिलो द बेल्ट बात की। यू कांट टॉक अबाउट द फॉरेन मिनिस्टर्स और द प्राइम मिनिस्टर्स इन दिस लैंग्वेज। द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब इन ऑल प्रोटोकॉल्स, लीगैलिटी, मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, हूएवर ही इज़, व्हाटएवर ही डज़। आपको उनको एक तरीके से बुलाना होता है। आप उनको जैसे मर्ज़ी नहीं मुँह उठा के बुला सकते किसी, हमारी भारत से लड़ाई है, तो नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन हैं, तो मैं उसको जैसे मर्ज़ी बुला लूँ। नो, यू हैव टू गिव हिम द ड्यू रिस्पेक्ट। जिस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, किसी का तो 10 लड़ाइयाँ उसके साथ हो, बट यू हैव टू गिव हिम अ ड्यू रिस्पेक्ट एंड प्रोटोकॉल टू प्रेज़िडेंट बाइडेन, टू एवरीवन, टू मैडम शेख हसीना वाजद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। आप उनकी पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं। यू कैन टॉक ऑन इश्यूज़ जहाँ पे मसले हैं। आप ये कह सकते हैं, हाँ जी भाईजान साडा तुहाडा है मसला। And you can talk on topics, but you cannot belittle someone because you have so and so political thought. मतलब I didn't like it, I don't like this, so मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा जो political class होती है, always name them with respect, उनको इज्जत से बुलाया करें। सो उस वक्त आपको पता है ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब लक्षद्वीप पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और एक वो चाहते थे बेसिकली, लेकिन मोदी साहब का जो स्टाइल है ना काम करने का, वो बड़ा डिफरेंट है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, राम मंदिर की बनना है, ₹1 डोनेशन दे दो, देन ही ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ डोनेशन। हालांकि भारत के सिस्टम के अंदर बाहर से डोनेशन लेना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कानून साजियाँ भी अंदर ही अंदर करवा ली मोदी साहब की गवर्नमेंट ने, और पैसे आना शुरू हो गए, और बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए। और उन्होंने कहा ज़रूर है कि अंदर से लोगों से लें, बाहर के लोगों से लें। ठीक है जी। अब ये लक्षद्वीप में यही था, गए 4 तस्वीरें खिंचवाई, ये हुआ, मालदीव वाले डरना शुरू हो गए। मालदीव वाले डरना इसलिए शुरू हो गए, द रीज़न बिहाइंड वाज़ कि उनको पता था कि इसके लॉजिक क्या है। ठीक है जी। एंड देन इट वाज़ अ मड स्लिंगिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, मानना पड़ेगा। पहले मालदीव्स ने वो शुरू की, देन इंडिया ने, फिर जो ज़ाहिर बात है उनके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते रहे। लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बिलो द बेल्ट लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते, तो ज़ाहिर बात है इंडियंस ने भी उस तरह नहीं बोलना था। लेकिन इंडियंस को ये चीज़ तो बड़ी चुभती थी ना कि मालदीव जो है वो चाइना के क्यों पास चला गया। मतलब, सो एवरी प्रेसिडेंट इन माले हू इज़ कमिंग, ही विल विज़िट दिल्ली फर्स्ट। बट मोदी साहब कहाँ जा रहे हैं? इस्तांबुल, अनकरा। ठीक है जी। उसके बाद वो चाइना चले गए। तो अब उसकी क्या है, Maldives may be a very small country, but its relevance has increased many folds because of India. Because it's just इंडिया के कदमों के वो जहाँ पे इंडिया खत्म होता है वहाँ पे सारी बात है ये है। सो द पॉइंट हियर इज कि Maldives is an important country for India. Maybe in that context not for Pakistan. उसकी वजह ये है कि Maldives के ऊपर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो Maldives के लिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो चीन के लिए कर रहे हैं, सॉरी इंडिया के लिए कर रहे हैं। सो ये Maldives की जो वो पोजीशन है, अब ये कहा जा रहा है कि जो लक्षद्वीप है, ये इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी एक अल्टरनेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन चाहते थे, और फिर हालात ख़राब हो गए सोशल मीडिया पे, ये वो, और फिर इंडियन मीडिया ने उठा लिया। बेसिकली टेक्निकली तो इंडियन मीडिया ने मालदीव्स को हीरो बना दिया, लेकिन वो जानबूझ के हीरो नहीं बनाते, उसके पीछे भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो मालदीव्स को खड़ा करके एज ए पंचिंग बैग प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉलिटिकल कद खड़ा कर रहे थे बहुत बड़ा। ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान के साथ होता है, ठीक है, तो उन्होंने मालदीव को खड़ा किया, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दी, टक टक टक, उनको जनाब पंचिंग बैग बनाया। एंड देन क्या था, हर बंदा जनाब सेलिब्रिटीज इधरों उधरों